एक व्यक्ति जीवन भर अपने पैसे सेव करता है, हर महीने अपनी इच्छाओं को दबा करके, और उसके बावजूद किस तरह से चूक जाता है ज़रा सी गलती से अमीर होने से। क्या अमीरों ने बहुत ज़्यादा सेविंग करी होती है? क्या अमीरों ने बहुत इन्वेस्ट किया होता है? क्या डिफरेंस है? आखिर क्यों मिडिल क्लास में हम पूरी ज़िंदगी सेव करने के बावजूद वेल्थ बनाने से, अमीर होने से चूक जाते हैं? आज हमारी टीम गई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे अलग अलग लोगों से बात करने। उसी क्रम में उनकी मुलाकात हुई मिस्टर ओम प्रकाश सिंह जी के साथ में, जो कि पेशे से हैं टीचर और इन्वेस्टमेंट करते हैं। 45 साल की उम्र है उनकी। और आइए देखते हैं कि कहाँ पे चूके, कहाँ पे गलतियां हुई, क्या अच्छा हुआ इस बातचीत में। और अंत में यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको करनी चाहिए अवॉइड, और क्या है सबसे बड़ा कारण मिडिल क्लास में जिसकी वजह से वेल्थ नहीं बन पाती हमारी। सो अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा। आपको अगर कुछ खराब लगा तो उस शिकायत का भी स्वागत करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए सुनते हैं मिस्टर ओम प्रकाश सिंह जी ने क्या कहा। हमारी टीम से मिस्टर साहिल ने इस इंटरव्यू को किया, तो सुनते हैं दोनों की बातचीत। हाँ जी, अपना नाम बताइए सर। ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिन्हा। सिंह सिंह सिंह। हाँ जी। ओम प्रकाश सिंह। हाँ। आपकी उम्र आपने बताया? 45 ईयर। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं स्कूल में? हाँ, हाई स्कूल में। ओके। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ पैसे की, तो पैसे के साथ आपका रिलेशन कैसा रहा? पैसे के साथ रिलेशन कैसा रहा? हाँ, नहीं समझा ये। आपका पैसे के साथ रिलेशन कैसा रहा? लोग बोलते हैं यार पैसा मेरे पास रुकता नहीं है, यार मैं बहुत बचत करता हूँ। तो आपका कैसा रिलेशन रहा पैसे के साथ? हाँ, ठीक ही रहा, पैरेलल ही रहा। एक्सपेंस के अकॉर्डिंग इनकम होती रही, बस। तो कुछ आपने खास सेविंग शुरू कर दी है? नहीं। थोड़ी बहुत। तो आप सेविंग करते हैं तो कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं? हाँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ। कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? कुछ प्लान लिया है, LIC का प्लान है, कुछ प्लॉट्स वगैरह लिए हैं। क्या लिया? प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट अच्छा, किया plots लिए है। हैं। हाँ, ओके, और कुछ? बस यही है। तो बाकी अपना बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई तो लिखाई। आप रिटायरमेंट कब देख रहे हैं अपना? कब आप सोच रहे हैं कि आप रिटायर हो जाएंगे? 15 ईयर और। 60 में आप चाह रहे हैं रिटायर? हाँ। तो सर आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप तो एज से रिटायर होंगे या पैसे से रिटायर होंगे? नहीं, एज से रिटायर होऊंगा ना। पैसे से रिटायर नहीं होंगे? नहीं, पैसे से रिटायर नहीं होऊंगा। अगर 60 पे, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर 60 की उम्र पे आप रिटायर हो जाते हैं और हाँ। आपको ये नहीं पता कि अगले महीने पैसे कहाँ से आने हैं, तो क्या आप रिटायर हो जाएंगे? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो वही है। पैसे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो जाएगी तब तक। बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपकी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, फुलफिल हो जाएगी। तो क्या आपको और आपकी वाइफ को 60 के बाद पैसों की ज़रूरत नहीं होगी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कितनी ज़रूरत होगी? क्या आपने वो- सोच लिया है कि कितने पैसे? हाँ हाँ, प्लान हमारा है, उससे रिटर्न आ जाएगा, जी लेंगे। और बहुत ज़्यादा LIC का कोई प्लान है, 2-3 प्लान है, ढंग से तो याद नहीं है मुझे। छोटा सा एक हाँ। देखिए, सबसे बड़ी गलती, पैसा सेव तो कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, पैसा कैसे लगाया, किस प्लान में लगाया याद नहीं है। इसका क्या मतलब है? 50% एफर्ट्स, आप पूरा एफर्ट्स लगाते हैं सेविंग करने में, और आपके जीवन में जो पैसे चाहिए अंत में उसका कहीं हिसाब ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कहाँ है? सो अगर LIC में प्लान की जिक्र कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्लान्स वो तो सेविंग्स प्लान्स हैं, वो तो सेविंग्स प्लान्स में आता है, वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान का तो मतलब है वेल्थ बनेगी। सो इसका मतलब क्या है? वेल्थ का रूल ही नहीं पता। वेल्थ का रूल इज वेरी सिंपल कि आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको इतने पैसे चाहिए कि सामान खरीद सकें। सो मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं कि आपके पास आज की डेट में, मान लीजिए आपको एक AC आता है अच्छा 50,000 रुपए का, और 10 साल बाद आपके पास में है 1 लाख रुपए, तो उसका मतलब यह है कि 10 साल बाद भी आप एक AC ही खरीद पाएंगे, आपके वेल्थ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और जब मैं सेविंग्स प्लान की बात करता हूं, वो भी इंश्योरेंस के साथ, तो 20 साल में 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 100 रुपए के बनते हैं आपके 50 रुपए सिर्फ।
मतलब 100 रुपये जमा करिए और रियल सेंस में जब खरीदने महंगाई के साथ आप जाते हैं उसको खर्च करने, तो पता चलता है 100 रुपये के मैं बना के लाया 50 रुपये। और ऐसे प्लान्स भी हैं जिसमें 100 रुपये के 20 रुपये बनते हैं 70-70 सालों में। सो अगर आप भी इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज मिसमैच। और मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन, हमें लग रहा है बहुत कुछ मिलेगा और वहां पे हो क्या रहा है कि पैसे मिल रहे हैं बट आप उस पैसे से खरीद नहीं सकते। सो आगे देखते हैं। अगर ऐसी गलती आप भी कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करिए। सारे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लगभग गलत होते हैं, लगभग, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। इन्होंने भी करियर शुरू किया होगा, उस वक्त किसी ने कहा होगा कि एक अच्छा प्लान आया है, पैसे लगा दो क्योंकि बचत तो तुम करते ही हो। आपने भी ऐसा किया होगा। अगर ऐसा किया है तो सारे इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए, मैच्योरिटी से, इन्वेस्टमेंट से नहीं। राइट, आगे देखते हैं हम लोग। टेस्ट आपसे करता हूँ सर। हाँ हाँ अगर आज मैं आपको 100 रुपये देता हूँ हाँ, हाँ। और आपका बैग मैं ले लेता हूँ, हाँ, मैं हाँ। आपसे कहता हूँ कि अगले साल इसी 100 रुपये से खरीद लेना, अच्छा, तो आप खरीद लोगे? नहीं अगले साल तो नहीं कर लूँगा, कैसे, क्यों? एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाँ हाँ तो आपने जो पैसे LIC में डाले हैं हाँ हाँ उसका कुछ मैच्योरिटी अमाउंट होगा, हाँ हाँ तो क्या आपको लगता है वो अमाउंट 15 साल बाद सफिशिएंट होगा आपके लिए? हाँ, होगा? मेरे लिए सफिशिएंट है। कितना होगा? अब देखिए, ये जो एक व्यवहार है, किसी भी व्यक्ति का असलियत का एहसास होने के बाद जब 100 रुपये के टेस्ट की बात आती है तो वो नहीं करते, वो नहीं एक्सेप्ट करते चैलेंज। आप ही से बोला जाए कि 100 रुपये का ये माउस है, आप 100 रुपये रख लो और अगले साल उस 100 रुपये से इसको खरीद लो, तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू आर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर बट यू आर द मोस्ट केयरलेस इन्वेस्टर। कारण जब इन्वेस्टमेंट की बात आए तो पूछा ही नहीं कि महंगाई से ज़्यादा मिलेगा या कम। और यही चीज़ यहाँ भी हो रही है। और जब सच्चाई का एहसास हो तो हम अपने को दिलासा दे सकते हैं कि चलो मेरा काम चल जाएगा। आइए देखते हैं और कैसे कैसे वाक्य सामने आते हैं। हाँ है सफिशिएंट, ठीक ठाक हो जाएगा। खर्चा कितना है महीने का? लगभग 70,000 के आसपास है। 70,000 रुपये आज आपका खर्चा है। हाँ आपको पता है महंगाई किस दर से बढ़ती है? हाँ हाँ किस दर से बढ़ती है सर? ना दर तो एक्यूरेट नहीं पता क्या होता है, लेकिन फुलफिल हो जाता है जैसे हमारे आपको पता खर्चे है 10 वैसे साल में महंगाई डबल हो जाती है। ऑलमोस्ट। तो आज अगर आपका हाँ। खर्चा 70,000 है, हाँ हाँ 10 साल बाद आपका खर्चा 1.5 लाख रुपए होने वाला है सर। नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं होंगे मेरे पास। क्या? बच्चे तब तक अपना देख रहे होंगे। तो आप चलिए मेरा- 1 लाख होगा, हाँ तो 1 लाख रुपए महीना आपका हाँ। खर्चा होगा 10 साल बाद। हाँ हाँ तो क्या उसकी तैयारी आपने करी है? जब हाँ, जिस उसकी दिन आप तैयारी काम कर नहीं ली। कर रहे होंगे, उसकी कैसे तैयारी होगा? कर लिया, कैसे होगा? कर लिया उसका तैयारी। कैसे? प्लान। देखिए, मेरे 17 सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि सिंह साहब को सख्त ज़रूरत है अपने रिटायरमेंट के अकाउंट की। बाय डिफ़ॉल्ट हम सब अपने रिटायरमेंट के अकाउंट में इनकम बना रहे हैं, कुछ कम होगी कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन इनको शर्तिया चेक करने की ज़रूरत है। और सिंह साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी आपसे पर्सनल विनती है कि अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस को या अपने रिटायरमेंट की तैयारी को ज़रूर चेक करिए। वहाँ पे हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, और सारे इन्वेस्टमेंट्स को इमीडिएटली चेक करिए। आगे देखते हैं। ऐसा है, पेंशन प्लान है, कुछ अपनी मैच्योरिटी भी हो जाएगी। इसमें इन्वेस्ट करते हैं आप? नहीं, आपका न्यू पेंशन प्लान, न्यू पेंशन हाँ न्यूसन स्कीम भी है, LIC का भी एक प्लान है, प्लॉट्स वगैरह हैं, काफ़ी है सर। इसका। अगर मैं आपसे हाँ कहूँ हाँ कि 60 के बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके लिए पहले आप मुझे ये बताइए, आप क्या सोच के चल रहे हैं कि 60 में बहुत सारा पैसा लेके रिटायर हो जाऊँ, या 60 के बाद हर महीने इनकम चाहिए, उसके सोर्सेज? इनकम नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारा पैसा लेके। मेरे पास भी जो मेरा जो फील्ड है ना उसमें भी काफ़ी सोर्स है, इनकम का सोर्स बहुत कुछ है। ओके है ना, जैसे मैं ट्यूशन क्लासेस करा सकता हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ, आफ्टर स्कूल बच्चे को, बहुत सारे हैं। क्या लेकिन आप अब अपने हाँ बच्चे को हाँ हाँ किसी 65 साल के आदमी से ट्यूशन पढ़ाना चाहेंगे? हैं, क्या आप अपने बच्चे और को क्यों नहीं, देखिए एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ना, नहीं, तब क्या भी- एक्सपीरियंस क्या है आप तब भी। चाहेंगे कि आपके घर में कोई 65 साल का आदमी ट्यूशन पढ़ाने आए? क्यों, क्या प्रॉब्लम है आप इसमें? मुझे अपनी- आप हाँ मुझे हाँ अपनी ये राय दीजिए। चाहूँगा, एकदम से आप चाहूँगा, पक्का चाहेंगे? पक्का। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं, और हर फैमिली में जब एहसास होता है कि शायद फंड्स कम है तो कॉम्प्रोमाइज़ेस की गिनती शुरू हो जाती है।
पहले क्या होता है क्रिकेट मैच में कि जीतना है, उसके बाद लगता है टेस्ट मैच है चलो ड्रॉ करा लें। सो सेम मैनर में आप देख रहे होंगे कि भाई साहब के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो अब डिफेंसिव हो रहे हैं। अगर आप भी बिना तैयारी के, बिना गोल्स को चेक किए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो प्लीज़ 99.99% लोगों की लिस्ट से हट जाइए जो बिना मैच कराए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। चाहिए तो हमको कुछ, लेकिन हम मांग किससे रहे हैं? हमने इंश्योरेंस एजेंट से मांगा, बैंक वाले से मांगा, या फिर हमने मांगा किसी ना किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से। आपका एडवाइजर है कोई? आइए आगे देखते हैं। चाहूँगा क्या क्या सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं, आपको लगता है सर? अब मुझे तो ये पता नहीं है, तो ये पता नहीं है, मतलब मैं अभी के लिए बता रहा हूँ कि अभी मेरे पास स्कोप है कि और बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब उसकी ज़रूरत है नहीं, रहेगी नहीं। अभी कर सकता हूँ, अपनी अर्निंग में डबल कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है हमारे फील्ड में। तो आप ऑनलाइन आप बहुत ये सारे कह रहे हैं प्लेटफॉर्म सर हैं। कि हाँ, आप बहुत सारा पैसा लेके रिटायर हो जाएंगे। नहीं होना रिटायर, पैसा नहीं चाहिए, पैसे के पीछे नहीं भागना। ओके, पैसा सफिशिएंट हो कि अब खा ले 2 टाइम काफ़ी है। मैंने कहा सर, हाँ हाँ वही तो मैं आपसे पूछ हाँ रहा हाँ हूँ हाँ कि अगर महंगाई दुगनी होने वाली है, हाँ तो हाँ जब तक आप रिटायर हो जाएंगे तब तक तो 2.5 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ उस टाइम के लिए आपने पैसे बना हाँ, लिए? जीने लायक है पैसा, जी जा लाइक पैसे जी बना लेंगे। लिए? हाँ आपको ऐसा लगता है? बस, हाँ आपके बच्चों की उम्र क्या होगी अगर मैं जान सकूँ तो? वही 15 है, एक का 12 है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने क्या सोचा? बच्चों को सेटल करना होगा, उनकी हायर एजुकेशन के पैसे होंगे, वो आपने वो भी जोड़ा है? हाँ हाँ, जोड़ लिया है। उनकी कितनी फीस आप मान के चलते कि आपको देनी होगी? अभी फ्यूचर का तो पता नहीं है क्या होगा कैसे होगा, तो लेकिन कहीं फिर आपको ये नहीं लगता कि जो आपके रिटायरमेंट का पैसा है हाँ, और हाँ। जो आपके बच्चों के एजुकेशन का पैसा है, ये दोनों में कंपटीशन होने वाला है कि या तो बच्चों को सेटल कर लें या मैं रिटायर हो जाऊँ? नहीं, देखिए बच्चे पैसे से सेटल नहीं होते हैं। मेरा जो फील्ड है ना उसमें पैसे से सेटलमेंट पैसे की नहीं होती। अभी मेरे एक रिलेटिव हैं, बता रहा हूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अपने बच्चे को डीपीएस में एडमिशन कराने के लिए, डीपीएस जो है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में जो नया होला है, उस बच्चे को साइंस नहीं मिल रहा था। अभी इधर मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, नहीं यहीं सर, पे मैं बात कर अनुपम रहा हूँ, होटल आप में। टीचर हैं, हाँ, हाँ। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। आपको पता आज के टाइम में अगर एमबीए कराना हो हाँ हाँ, 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं कि मेरे बच्चों में से हर एक साल 10-12 बच्चे जो है ना वो आईआईटी और जेईई क्वालिफाई करते तो हैं। आप क्या कह रहे हैं कि कोई आप अपने पैसे की बच्चों जरूरत को- नहीं है, बच्चों में बाई क्वालिटी चांस होनी अगर आपके चाहिए। बच्चे नहीं वैसे ना हो, बाई चांस हाँ। अगर आपके बच्चे क्लियर ना कर पाए वो चीज़, फिर क्या प्लान है? तो फिर अब प्लान वो देखेंगे। अब प्लान वैसा थोड़ी कि हम पैसा लगा देंगे तो बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एजुकेशन में पैसा तो मिनिमम होता है सर, बेसिक चीज़ है। आप टीचर खुद है, आपको तो पता सर्टिफिकेट होगा। खरीद लेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या आप अपने Quality- रिटायरमेंट के पैसे देके सर्टिफिकेट खरीदेंगे या आप बच्चों को बोलेंगे बेटा खुद देखो मेरा तो रिटायरमेंट हो गया तो हाँ मैं बस पैसे नहीं दे बस पाऊंगा? यही है, क्या और क्या कर सकता हूँ मैं। अब 60 ये स्थिति किसी भी परिवार में नहीं चाहिए। पिता और पुत्र के बीच में, पिता और बच्चों के बीच में ये कंपटीशन नहीं चाहिए कि एक लिमिटेड पैसा है, वो लिमिटेड पैसा किसके ऊपर खर्च किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ये सिचुएशन है और आप सेविंग्स कर रहे हैं, आपके अगले 15 सालों में बहुत सारे गोल्स हैं, हर एक गोल को प्लान करिए। क्या कोई एडवाइज़र आपकी लाइफ में इन चीज़ों को प्लान करने में इंटरेस्टेड है? आपके अलावा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी हर महीने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपको एम्पावर करने के लिए प्लान योर वर्ल्ड में हम करते हैं आपके लिए ट्रेनिंग, ताकि आप ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकें। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक हम लोग हर वीक में आपके लिए सेशन करते हैं मनी आईक्यू क्लास, ताकि अपना सेविंग करते हुए भी आप ना चूकें अमीर होने से, आप अपना रिटायरमेंट बढ़िया कर पाएँ, आप जान पाएँ कि मनी को इन्वेस्ट करने का, मनी से वेल्थ बनाने के रूल्स क्या हैं और पैसा कहीं भी वेस्ट नहीं हो। आप कंपाउंडिंग के साथ 30 साल की लाइफ में रिटर्न बनाते हैं, वेल्थ बनाते हैं, लेकिन 15-15 साल बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि नुकसान हो रहा है। सो 30 साल बाद 60 की उम्र में आपको पता चले कि काश मुझे ये नॉलेज मिल जाती 21 की उम्र में, ना सही आज 45 पे 50 की उम्र में, या अगर आप 25 साल के हैं तो भी आपको इस नॉलेज का हक है, क्योंकि पैसा आपका है। और इतनी सारा कमीशन दे के आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करें, इसकी बजाय आप सीख सकते हैं लाइव सेशन से, आप सीख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन से। लाइव सेशन हमारा मिलता है 299 में और रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलता है 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लास। जो 5 सालों में आप
अलग अलग वीडियोस से सीखेंगे उससे ज़्यादा आप सिर्फ 3 दिन में सीख सकते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है वो है मिसमैच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपने पैसा अपना बचा लिया अपनी लाइफ में और उसके बाद आपके जो मकसद हैं, उद्देश्य हैं, उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट होगा। होता क्या है, हमने बोला पीएफ में, पीएफ इज़ अ वेल्थ किलर, आपने कहा पीपीएफ वेल्थ किलर, कितना पैसा वीपीएफ में डाल रहे हैं? अगर एनपीएस है तो क्या करना चाहिए, एनपीएस को किस तरह से देखें, एसआईपी को देखें तो एसआईपी कितना सूटेबल है आपके लिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आखिर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पढ़ाई करना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि सिंह साहब ने भी फ्री में एडवाइस लेके इंश्योरेंस प्लान लिया था और उसको इन्वेस्टमेंट मान लिया। ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है सभी के ऊपर।